बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मास यूनिट। क्या रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और मास यूनिट क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव एटॉमिक मास of an element is average mass of the atom of that element as compared to 1/12 the mass of atom of carbon 12 isotop। कि बेटा एवरेज मास किसी भी एलिमेंट के एटम का जो एवरेज मास है उसे अगर हम कंपेयर करें 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के साथ तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है। उसे हम कहते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है एलिमेंट का। ठीक है बेटा, समझ आई कि किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर हम एवरेज मास को कंपेयर करें 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के साथ तो हमें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाता है। किसी भी एलिमेंट को हम उसे कहते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है एलिमेंट का। ये देखें कि व्हेन जब वी कंपेयर हम मिलाते हैं ऑफ अदर एलिमेंट्स विद एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम कि जब हम किसी दूसरे एलिमेंट को एटॉमिक मास कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ मिलाते हैं दे एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। और ये हमें रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास देता है। कि जब हम बेटा थोड़ा स्लो बोलता हूँ, शायद मेरी समझ ना आती हो आपको। जब किसी भी दूसरे एलिमेंट को बेटा हम कार्बन 12 आइसोटोप एटम के एटॉमिक मास से कंपेयर करें तो वो हमें रिलेटिव मास एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास देता है। ज़्यादा समझ आ गई? क्लियर है बेटा? आगे हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। कि बेटा वो यूनिट जो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट हो उसे हम कहते हैं कि ये मास एटॉमिक मास यूनिट है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस का यूनिट उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड विद सिंबल AMU। इसे सिंबल AMU के साथ जाहिर किया जाता है। A का मतलब बेटा होता है एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट। आगे देखें हम वन एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12। अगर एक एटॉमिक मास यूनिट 1/12 कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट 1/12 हो द मास ऑफ वन का एटम ऑफ कार्बन 12 तो ये एक कार्बन 12 के एक एटम का मास है। अगर एटॉमिक मास यूनिट एक हो, अगर एटॉमिक मास यूनिट 1/12 हो, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बेटा 1/12 हो तो वो कार्बन 12 एटम के द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 तो ये कार्बन 12 के एटम का मास होगा, एक एटम का मास होगा। अगर बेटा वन एटॉमिक मास यूनिट हो, अगर एक एटॉमिक मास यूनिट 1/12 हो तो वो कार्बन 12 के वन एटम का मास होगा। ठीक है। व्हेन दिस AMU आर रिप्रेजेंटेड विद ग्राम, तब जो एटॉमिक मास यूनिट है उसे हम ग्राम के साथ ज़ाहिर करेंगे। जब एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 एटम के एक एटम का मास हो तो हम उसे ग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। व्हेन दिस AMU आर रिप्रेजेंटेड विद ग्राम, तब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसे हम ग्राम के साथ ज़ाहिर करेंगे। आगे बेटा इसकी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज MCQ के तौर पे। जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में बेटा बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। इसकी वैल्यूज़ को अच्छी तरह आपने याद रखना है। वन एटॉमिक मास यूनिट बेटा हमारे पास होता है बराबर
उसकी वैल्यू होती है 1.66 10 की पावर -24 ग्राम। ये जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 ग्राम के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.0073 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास आएगा 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखना है। अगर हम इसे ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1.674 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। आगे हमारे पास बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम एटॉमिक मास यूनिट में देखें तो वो हमारे पास आएगा 5.486 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और अगर हम इसे ग्राम में देखें तो ये हमारे पास आएगा 9.106 मल्टीप्लाई 10 की पावर -28 ग्राम। ये बेटा एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। ये वैल्यूज आपने एमसीक्यू के तौर पर अच्छी तरह याद करनी है, ठीक है। आज का ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत दफ़ा पेपर में पूछी जाती है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है, और ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।